हाउ टू क्रिएट परचेस वाउचर इन $ERP। आज इस वीडियो में हम परचेस ऑर्डर ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। जब कोई कंपनी अपने सप्लायर्स को गुड्स सप्लाई करने का ऑर्डर देती है तो उसे परचेस ऑर्डर कहा जाता है। परचेस ऑर्डर इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि जब हमारे पास किसी सामान का स्टॉक कम हो जाता है तो हम उसे फिर से मंगवाने के लिए परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं। यदि हमें किसी नए स्टॉक की आवश्यकता होती है तो हम जिस सप्लायर से वह सामान खरीदेंगे उसके लिए भी परचेस ऑर्डर जनरेट किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन मेन्यू में जाना होगा। यहां से कॉन्फ़िगरेशन में जाकर कंपनी फीचर्स ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एडवांस्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल का टैब दिखाई देगा। इसमें आपको एनेबल परचेस ऑर्डर्स का फीचर मिलेगा। इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए इसे Y पर सेट करें। फीचर एक्टिवेट होने पर आपको कॉन्फ़िगर बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शंस फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग विंडो अपीयर होगी। यहां पर विभिन्न ऑप्शंस दिए गए हैं। पिकिंग क्राइटेरिया फॉर पेंडिंग रेफरेंसेस। जब आपके पास मल्टीपल पेंडिंग रेफरेंसेस हों, जैसे कि ऑर्डर्स, तो आप यह तय करते हैं कि उन्हें कैसे मैनेज करना है। इसमें 3 विकल्प होते हैं। एज इट इज, इस विकल्प के तहत पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स को उनके मौजूदा रूप में बिना किसी बदलाव के मैनेज किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 2 पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, एक 40 यूनिट्स का और दूसरा 60 यूनिट्स का, तो इन्हें अलग अलग मैनेज किया जाएगा। यह विकल्प तब उपयोगी होता है जब आपको प्रत्येक परचेज ऑर्डर को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मैनेज करना हो। कंसोलिडेट, इस विकल्प को चुनने पर सभी पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स को एक साथ मिलाकर एक कंसोलिडेटेड परचेज ऑर्डर बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 3 अलग अलग परचेज ऑर्डर्स हैं, 50 यूनिट्स, 30 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, तो इन्हें मिलाकर एक 100 यूनिट्स का परचेज ऑर्डर बनाया जाएगा। इससे ट्रैकिंग आसान होती है क्योंकि आपको अलग अलग ऑर्डर्स के बजाय एक ही ऑर्डर मैनेज करना होता है। यह विकल्प तब फायदेमंद होता है जब आप ऑर्डर प्रोसेसिंग को सरल बनाना चाहते हैं। रेफरेंसेस बेस्ड, इस विकल्प में आप मैन्युअली यह तय कर सकते हैं कि कौन से परचेज ऑर्डर्स को चुनना है और कौन से छोड़ना है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 परचेज ऑर्डर्स हैं, 40 यूनिट्स और 60 यूनिट्स, तो आप तय कर सकते हैं कि किसे मैनेज करना है। यह विकल्प आपको अधिक कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी देता है, खासकर तब जब आपको सिलेक्टिव ऑर्डर्स के साथ काम करना हो। रिस्ट्रिक्ट्स परचेसेस विदाउट ऑर्डर। अगर आप चाहते हैं कि बिना परचेज ऑर्डर के कोई भी परचेज वाउचर क्रिएट न हो सके, तो आप रिस्ट्रिक्ट परचेसेस विद ऑर्डर फीचर को एनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने से सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि हर परचेज सिर्फ एक वैलिड और एग्जिस्टिंग परचेज ऑर्डर के आधार पर ही हो। यह फीचर उन बिजनेसेस के लिए मददगार होता है जो अपनी ऑर्डर ट्रैकिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर और सिस्टमैटिक रखना चाहते हैं। ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट परचेज ऑर्डर रेफरेंसेस। इस विकल्प को Y पर सेट करने से सॉफ्टवेयर परचेज ऑर्डर्स के लिए रेफरेंसेस को स्वचालित रूप से बना देगा या एडजस्ट करेगा। मान लीजिए आपने एक परचेज ऑर्डर बनाया है जिसमें 100 यूनिट्स का एक उत्पाद शामिल किया है। अब आप सप्लायर से बातचीत के बाद उस ऑर्डर को अपडेट करना चाहते हैं और क्वांटिटी को 80 यूनिट्स पर एडजस्ट करना है। यदि आपने ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट परचेज ऑर्डर्स रेफरेंसेस विकल्प को Y पर सेट किया हुआ है, तो सॉफ्टवेयर आपके लिए रेफरेंसेस को स्वचालित रूप से मैनेज कर लेगा। जैसे ही आप परचेज ऑर्डर को अपडेट करेंगे, सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से इस बदलाव के साथ नए रेफरेंसेस बना देगा या पुराने रेफरेंसेस को एडजस्ट कर देगा। यह फीचर आपके परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट को आसान और इफेक्टिव बनाता है, जिससे मैन्युअल एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं रहती और प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है। शो पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स टिल वाउचर डेट। यदि इस विकल्प को Y पर सेट करते हैं, तो उस वाउचर की तारीख तक सभी पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स दिखाई देंगे। मान लीजिए आपने 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कई परचेज ऑर्डर्स बनाए हैं, लेकिन उनमें से कुछ अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। अब आप 15 अक्टूबर को एक नया वाउचर बना रहे हैं और आपने शो पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स टिल वाउचर डेट विकल्प को Y पर सेट किया है।
इसका मतलब यह है कि आपको केवल 15 अक्टूबर तक के सभी पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स दिखाई देंगे। ध्यान रहे, 15 अक्टूबर के बाद के, जैसे 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक के परचेज ऑर्डर्स आपको लिस्ट में नहीं दिखेंगे, क्योंकि यह विकल्प सिर्फ उस तारीख तक के पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स दिखाता है। While picking purchase order, price to be picked. यदि Always from purchase order विकल्प सेट किया जाता है, तो जब आप किसी आइटम को परचेज ऑर्डर से चुनेंगे, तो हमेशा उसी परचेज ऑर्डर में दी गई कीमत को उठाया जाएगा, चाहे मौजूदा कीमत बदल गई हो। अगर इसे Always from pricing mode विकल्प पर सेट किया जाता है, तो जब आप परचेज ऑर्डर से आइटम चुनेंगे, तो कीमत हमेशा सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग मोड के हिसाब से ली जाएगी, चाहे परचेज ऑर्डर में कोई दूसरी कीमत दी गई हो। शो आइटम वाइज पेंडिंग रेफरेंसेस लिस्ट। यदि यह विकल्प Y पर सेट किया जाता है, तो जब आप कोई परचेज ऑर्डर बना रहे होंगे, तो आपको आइटम वाइज पेंडिंग परचेज ऑर्डर्स की एक लिस्ट दिखाई देगी। इसका मतलब यह है कि हर आइटम के लिए जो भी पेंडिंग ट्रांजैक्शन या रेफरेंसेस हैं, जैसे कि अप्रूव नहीं हुए परचेज ऑर्डर्स, वे सभी आइटम के अनुसार लिस्ट में दिखेंगे। इससे आपको यह जानने में आसानी होगी कि किस आइटम के लिए कौन सी पेंडिंग एंट्रीज हैं और किन्हें पहले पूरा करना है। Enable Open Purchase Orders। यदि इस विकल्प को Y पर सेट किया जाता है, तो आप भेजे गए परचेज ऑर्डर्स की एडजस्टमेंट को पार्टी वाइज, आइटम वाइज और आइटम की क्वांटिटी वाइज मैनेज कर सकते हैं। इसके निम्नलिखित ऑप्शंस होते हैं। अलाउ वेरिएबल पार्टी। यदि इस विकल्प को Y पर सेट किया जाता है, तो आप एक ही परचेज ऑर्डर को दूसरी पार्टी के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपने सप्लायर से एक परचेज ऑर्डर भेजा है, तो आप उसी परचेज ऑर्डर को सप्लायर B से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका समय बचता है। अलाउ वेरिएबल आइटम। यदि इस विकल्प को Y पर सेट किया जाता है, तो आप एक ही परचेज ऑर्डर में विभिन्न आइटम्स का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि परचेज ऑर्डर में लैपटॉप आइटम शामिल है, तो आप इसे प्रिंटर आइटम में आसानी से बदल सकते हैं। अलाउ टॉलरेंस इन आइटम क्वांटिटी। यदि आप परचेज ऑर्डर में आइटम की क्वांटिटी में टॉलरेंस देना चाहते हैं, तो इस विकल्प को Y पर सेट करें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने आइटम की 10 यूनिट्स की परचेज ऑर्डर भेजी है और आप 5% का टॉलरेंस देना चाहते हैं। यदि आप Y पर सेट करते हैं, तो सप्लायर को 9 से 11 यूनिट्स के बीच कोई भी क्वांटिटी स्वीकार करने की अनुमति होगी। एनेबल पेमेंट टर्म्स। इस विकल्प को एनेबल करने पर आप अपने इनवॉइसेस और ट्रांजैक्शंस में पेमेंट टर्म्स को सेट और लागू कर सकते हैं। यह सुविधा आपको पेमेंट की तारीख, छूट या किस्तों के आधार पर पेमेंट टर्म्स निर्धारित करने की अनुमति देती है। क्रिएट डेबिट नोट फॉर रेट डिफरेंस एज पर परचेज ऑर्डर। अगर आपने किसी सप्लायर से सामान खरीदा है और उस सामान की कीमत आपके द्वारा दिए गए परचेज ऑर्डर में बताई गई कीमत से अलग है, तो आप उस रेट डिफरेंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक डेबिट नोट बना सकते हैं। मान लीजिए आपने एक परचेज ऑर्डर में 100 यूनिट सामान की कीमत 50 रुपए प्रति यूनिट तय की थी। सप्लायर ने इनवॉइस में 52 रुपए प्रति यूनिट की कीमत लगाई। इस रेट डिफरेंस 2 रुपए प्रति यूनिट के आधार पर आप 200 रुपए 100 यूनिट गुणा 2 रुपए का डेबिट नोट तैयार करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ पेंडिंग रेफरेंस आफ्टर ड्यू डेट। यदि इस विकल्प के सामने नो एक्शन सेट किया जाता है, तो ड्यू डेट के बाद पेंडिंग रेफरेंसेस में कोई रोक टोक नहीं होगी। आप बिना किसी समस्या के रेफरेंसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि वार्निंग ओनली सेट किया जाता है, तो ड्यू डेट के बाद पेंडिंग रेफरेंसेस को एडजस्ट करते समय एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा। हालांकि आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन चेतावनी के रूप में एक अलर्ट मिलेगा। डोंट अलाउ ऑप्शन को सेट करने का मतलब है कि ड्यू डेट के बाद पेंडिंग रेफरेंसेस को एडजस्ट करने की अनुमति नहीं होगी। आपको एडजस्टमेंट करने के लिए पहले ड्यू डेट पूरी करनी होगी। इन ऑप्शंस के जरिए आप परचेज ऑर्डर फीचर को अपनी जरूरतों के अनुसार आसानी से सेट कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए ट्रांजैक्शंस मेन्यू में जाएं और वहां से परचेज ऑर्डर विकल्प चुनें। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने परचेज ऑर्डर की विंडो ओपन होगी। डेट फील्ड में ट्रांजैक्शन डेट मेंशन करें, फिर एंटर दबाएं।
पार्टी फील्ड में उस सप्लायर या पार्टी का लेजर सिलेक्ट करें जिसके लिए आप परचेज ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। अब आइटम लिस्ट से उन आइटम्स को सिलेक्ट करें जिनका ऑर्डर आप सप्लायर को दे रहे हैं। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आपने पेन और पेंसिल का ऑर्डर दिया है। पेन के 10 पीसेस के लिए क्वांटिटी फील्ड में 10 और प्राइस एंटर करें। फिर पेंसिल के 5 पीसेस के लिए पेंसिल को सिलेक्ट करें, क्वांटिटी में 5 और प्राइस एंटर करें। इसी तरह सप्लायर की रिक्वायरमेंट के अनुसार बाकी आइटम्स भी सिलेक्ट करें। एंट्री को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें या F2 की प्रेस करें। सेव करने के बाद ऑर्डर रेफरेंस नंबर की विंडो ओपन होगी जिसमें अलग अलग रेफरेंस नंबर्स, उनकी क्वांटिटी और ड्यू डेट्स दिखाई देंगी। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर जनरेट करे तो Alt+F की प्रेस करें। यह कॉन्फ़िगरेशन विंडो दिखाएगा। यहां आपको कंपनी फीचर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको एडवांस्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल का टैब दिखाई देगा। इसमें एनेबल परचेज ऑर्डर ऑप्शंस के पास जो कॉन्फ़िगर बटन है उस पर क्लिक करें। इस विंडो में ऑटो क्रिएट एडजस्टमेंट ऑर्डर्स रेफरेंसेस विकल्प को Y पर सेट कर दें। अब जब आप परचेज ऑर्डर को सेव करेंगे तो ऑर्डर रेफरेंस नंबर की विंडो ओपन नहीं होगी क्योंकि रेफरेंस नंबर अब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। एंट्री सेव हो जाने के बाद सिलेक्ट परचेज ऑर्डर वाउचर टू प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल होगा। प्रिंट या प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके ऑर्डर का प्रीव्यू देखें या उसे प्रिंट करें। ऑर्डर को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी सप्लायर को भेज सकते हैं। अगर आपको इस ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो परचेज ऑर्डर में मॉडिफाई ऑप्शन पर क्लिक करें। वाउचर नंबर फील्ड में परचेज ऑर्डर नंबर एंटर करें। परचेज ऑर्डर नंबर एंटर करने के बाद वाउचर एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। सप्लायर की रिक्वायरमेंट के अनुसार मॉडिफिकेशन करें। मॉडिफिकेशंस कंप्लीट करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें ताकि अपडेटेड ऑर्डर सेव हो जाए। यदि आपने सप्लायर से गुड्स परचेज करने का निर्णय लिया है तो हम परचेज वाउचर क्रिएट करेंगे। इसके लिए ट्रांजैक्शंस मेन्यू से परचेज और फिर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करें। डेट फील्ड में उस दिन की तारीख दर्ज करें जिस दिन यह परचेज वाउचर बन रहा है। टाइप फील्ड में यह तय करें कि जो परचेज वाउचर आप बना रहे हैं वह सीधे सप्लायर से बिना किसी ऑर्डर के है या फिर किसी ऑर्डर के आधार पर। बिना ऑर्डर के परचेज वाउचर बनाने के लिए डायरेक्ट फील्ड सिलेक्ट करें। ऑर्डर के आधार पर परचेज वाउचर बनाने के लिए अगेंस्ट ऑर्डर फील्ड को सिलेक्ट करें। पार्टी फील्ड में उस या पार्टी लेजर को सिलेक्ट करें जिससे आपने परचेज ऑर्डर भेजा था। जैसे ही पार्टी सिलेक्ट करेंगे पेंडिंग परचेज ऑर्डर रेफरेंस विंडो ओपन होगी जिसमें सप्लायर या पार्टी के मौजूदा ऑर्डर्स दिखेंगे। उस ऑर्डर को सिलेक्ट करें जिसे आप इस परचेज वाउचर में एडजस्ट करना चाहते हैं। परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करते ही $ERP उस ऑर्डर की सभी आइटम्स को ऑटोमेटिकली परचेज वाउचर में लोड कर देगा। आइटम्स की अमाउंट, रेट और टैक्स की डिटेल्स पहले से परचेज ऑर्डर में एंटर की गई होती हैं तो वे अपने आप ही वाउचर में आ जाएंगी। अब आपको सिर्फ फाइनल रिव्यू करना है। अगर किसी आइटम की क्वांटिटी या रेट में बदलाव करना है तो आप यहीं पर कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल्स जैसे कि टैक्स और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद वाउचर को सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें या F2 की प्रेस करें। वाउचर सेव होने के बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए सीधे सप्लायर को भेज सकते हैं। इस प्रक्रिया को फॉलो करके आप $ERP सॉफ्टवेयर में परचेज ऑर्डर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।